बेटा अगर मोशन की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, वी कॉल देम एज एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इधर एक्स और वाई और जेड, then it is a one dimensional motion which is also called as the motion in straight line. अगर कोई दो पैरामीटर्स चेंज होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन, और अगर तीनों पैरामीटर्स चेंज होंगे देन इट इज मोशन इन स्पेस। 3 डायमेंशनल मोशन इज मोशन इन स्पेस। अभी हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया। ठीक है, हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी मोशन भी पढ़ लिया, हमने यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया, हमने ग्राफ्स भी देख लिए और हमने कैलकुलस के बेसिस पे भी देख लिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, आज स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन। Motion in a plane is actually two-dimensional motion. मोशन इन प्लेन जो है वो एक टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। टू डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें दो पैरामीटर्स, इट कैन बी एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, लेट दिस इज द एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम सम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग एनी पाथ, एनी रैंडम पाथ में चूज कर लेता हूं। ए पार्टिकल मूव्स इन xy plane from A to B. Let the coordinates of A are x1 y1 and the coordinates of B are x2 y2. तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर बेटा आपको वेक्टर्स में बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ए पॉइंट तक अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूं we call it as r1, और ओरिजिन से लेके b तक ड्रॉ करूंगा we call it as r2. let OA equals to r1 is the position vector of point A and OB equals to r2 is the position vector of point B. A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 है। अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो हम लिखेंगे बेटा OA equals to r1, it is I into x1 plus j into y1, and OB equals to r2, it is ix2 plus j y2, ix1 plus jy1, ix2 plus jy2. पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी पाथ, लेकिन ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो डायरेक्टली आप बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ए से बी तक, एंड लेट मी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज आर। लेट द पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एंड वी कंप्लीट द ट्राइंगल जस्ट टू एक्सप्रेस कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन। नाउ इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB हमारे पास ये ट्राइंगल है बेटा, ये दिख रही है ट्राइंगल OAB। इन दिस ट्राइंगल अगर मैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूं OAB में, आई कैन राइट OA
प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। लेकिन ये जो ओ ए है ये तो R1 है, ए बी को हमने R बोला है, और ओ बी जो है बेटा वो है R2। सो दिस R विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। R वेक्टर किसके बराबर होगा? R2 माइनस R1 के। R2 और R1 इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई अगर मैं लिखूं, आई कैन राइट R वेक्टर इक्वल्स टू IX2 प्लस JY2 माइनस IX1 plus JY1. This means that R vector equals to I into X2 minus X1 plus J into Y2 minus Y1. ठीक है, अब लेट अस से कि X2 minus X1 जो है वो X है, सो मैं लिख लूंगा R equals to I into X plus J into Y। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, R को लिखूंगा IX plus JY, इसमें X क्या है? X2 minus X1, और Y क्या है? Y2 minus Y1। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोशन A से B हुआ, इस ऑब्जेक्ट का मोशन जब A से B हुआ, तो A से B मोशन होने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो X में चेंज आई, व्हाट इज X हियर? X2 minus X1। जो X में चेंज आई वो है X2 minus X1, और जो Y में चेंज आई वो है बेटा Y2 minus Y1। X2 minus X1 को मैं X और Y2 minus Y को मैंने Y बोल दिया। तो इस तरह से R वेक्टर क्या आएगा? IX plus J into Y। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है XY प्लेन में। आगे चलते हैं। अगर मोशन इन स्पेस होगा तो इसमें K इंटू जेड भी आ जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन है इन एक्स वाई प्लेन। वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन कोई और होगा तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन विल चेंज। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अगर मेरे पास आर वेक्टर इसमें बन रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर मेरे पास आर वेक्टर बन रहा है आई इंटू X2 माइनस X1 प्लस J इंटू Y2 माइनस Y1, देन बेटा आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 का स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा हुआ है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं आप इसको ज्योमेट्री में। ठीक है बेटा, चलिए एक तो ये इंट्रोडक्शन है 2 डायमेंशनल मोशन का। दूसरा देखो बेटा, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। O से लेके P तक मैं एक वेक्टर बनाऊं अगर, और इस वेक्टर का नाम रख लूं R1, तो मैं ये बोलूंगा कि R1 जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। R1 को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, विच पोजीशन वेक्टर एक्चुअली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं लिखूंगा R इक्वल्स टू IX प्लस JY। इसमें x क्या होता है, y क्या होता है? ये होता है बेटा y, और ये है इसमें x।
आर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे वाई। मान लो बेटा आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वी राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है, आर वेक्टर है, इफ आर वेक्टर makes angle theta with x axis, अगर r वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं हम, ये मैं खाली आपको ये रिवाइज करा रहा हूं। तो मैं यहां बोल सकता हूं x बाय r जो है वो cos थीटा होगा, सो व्हाट विल बी x, कैन आई राइट x इक्वल टू r cos थीटा। और बेटा जो y बाय r है वो साइन थीटा के बराबर है, तो y क्या होगा, r साइन थीटा। डायरेक्टली आपको ये चीजें याद रखनी है। जब मैंने ये लिखा दैट r इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे वाई, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r इंटू साइन थीटा। x is r cos theta and y is r sin theta. In the similar way, मान लो ये पोजीशन वेक्टर नहीं, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये v वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। और अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा, आई विल राइट that v vector equals to I into vx plus j into vy। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। यहां vx क्या है, जैसे यहां पर x क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ r, तो बेटा यहां पर vx क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर यहां पर r डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं vx को बोलूंगा इट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x। आपको पता है वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड vy क्या है इसमें, इट इज वर्टिकल कंपोनेंट of v, and this vy is equal to d by dt of y। what is vx, d by dt of x, and what is vy, d by dt of y। horizontal velocity, horizontal displacement, vertical velocity, vertical displacement। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे लिखा है v इक्वल्स टू आई इंटू वी एक्स प्लस जे इंटू वी वाई, यहां पर जब हम r वेक्टर लिखते हैं तो r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। किसका स्क्वायर रूट, वी एक्स प्लस वी वाई का। ठीक है बेटा, और ये जो Vx है, देखिए ध्यान से, ये है Vx, ये है Vy। बेटा जो Vx है which actually is dx by dt, it is also equal to v cos theta। यही वाला लॉजिक, जहां थीटा बनेगा वो हमेशा cos कंपोनेंट होगा, ये बहुत बार यूज होता है फिजिक्स में। और ये जो Vy है इट इज v sin theta। Vx इज v cos theta और Vy क्या है, v into sin theta। तो इस तरह से हम वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास वेलोसिटी के ही नहीं, हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे हम वाई कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर बेटा ये चीज, दोबारा से देख लीजिए, आर है, थीटा है, x है, y है, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, r इक्वल्स टू आई एक्स जे वाई एंड मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ, सो सेम थिंग इज हियर।
जब हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को हमने बोला वी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वी वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं, हमारे पास अगर मान लो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ हम, सपोज ये ए है या फोर्स है या मोमेंटम है, कुछ भी आपने ये फिर जनरलाइज कर देना है। तो ये अगर एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ से वेक्टर बनाता हूँ, परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये थीटा ले लिया, मान लेते हैं ये है ए वाई और बेटा ये है ए एक्स। सो इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस रिप्रेजेंटेशन, I write IAX plus JAY. Then magnitude of A, which is equal to simply A, it would be equal to square root of AX square plus AY square. ठीक है, AX क्या होगा? A cos थीटा। AY क्या होगा? A sin थीटा। डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अगर आप इसका, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो आपको फिर से ये मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। ऐसे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर, ए कितना बनेगा? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। इन पे बेस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। आपको ऐसे बोला है कि अगर x जो है 2t स्क्वायर प्लस 6t है और बेटा जो y है दैट इज t क्यूब प्लस 4t, then find acceleration at t equal to 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी? एक है आपके पास x, एक है y, और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इस x से आपको मिलेगा vx, vx इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x। इट मीन्स vx इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x की जगह क्या लिख लूंगा? 2t स्क्वायर प्लस 6t मीन्स vx इक्वल टू 4t प्लस 6। vy कितना होगा? vy इक्वल टू 3t स्क्वायर d बाई डी टी ऑफ y। सो vy इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ y। तो y की जगह लिखूंगा बेटा t क्यूब प्लस 4t, तो vy आ जाएगा 3 टू 6t स्क्वायर प्लस 4। तो ये मेरे पास vx भी आ गया और vy भी, लेकिन फाइंड तो एक्सेलरेशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप t की वैल्यू पहले यहाँ पुट करो और बोलो एक्सेलरेशन निकाल ही देते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको पहले ax निकालना है। नाउ ax इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस 6। अभी आपको बताया ax होता है d बाई डी टी ऑफ vx। सो आपके पास बेटा ax बनेगा 4, t की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, 6 की तो 0 होती है। और जब आप यहां से देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ay इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ vy। सो बेटा जी आपके पास ay बन जाएगा 12t। ठीक है, 4 की डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर की होती है 2t, तो 6 इंटू 2t हो गया 12t। तो फाइनली आपके पास ax आ गया 4, ax आ गया 4 एंड ay आ गया 12t।
ठीक है, नाउ व्हाट विल बी ए, now acceleration a is equal to root of ax square plus ay square. Right? So this a will be equal to square root of ax square हो गया 4 का स्क्वायर, ay हो गया 12t का स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 16 प्लस 144 टी स्क्वायर. उसके बाद उसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड. एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ए आपके पास आएगा रूट ऑफ 16 प्लस 144 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 144 इंटू 4. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए. दोबारा से कर देते हैं. देखो यहां से आपके पास Vx आ जाएगा 4t प्लस 6 और फिर इससे Ax आ जाएगा 4 डिफरेंशिएट करके. यहां से आपके पास Vy आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो Ay आ जाएगा 6t. ठीक है, फिर फाइनली जब आपको A निकालना है इट वुड बी 4 स्क्वायर प्लस 6t का स्क्वायर. इजी था ये क्वेश्चन. 16 36 टी स्क्वायर. t का वैल्यू 2 पुट करके a2 निकालेंगे. 16 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, 3 इज 12 प्लस 16 28. आंसर आ जाएगा. खत्म. इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4t, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 6. दोबारा से किया क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है. 4 here it is 3t square plus 4 and the differentiation will become 6t. So ax ay and that's the result. Right? तो ये बेटा 2 डायमेंशनल मोशन का हमारे पास बेसिक वो है, एक फाउंडेशन समझ लीजिए कि ऐसे पैरामीटर्स होते हैं. इसके अलावा बेटा हमारी जो इक्वेशंस हैं, हमने जो 3 इक्वेशंस पढ़ी उन 3 इक्वेशंस को भी देखो 2D मोशन में कैसे हम लिखते हैं. लाइक मैं लिख दूं इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखेंगे, वर्टिकल में कैसे लिखेंगे? जब इसे हॉरिजॉन्टल में लिखना होगा मैं लिखूंगा vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. टाइम का कंपोनेंट नहीं होगा बिकॉज टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है. एंड व्हाट विल बी vy uy प्लस ay इंटू t. इन द सिमिलर वे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं. तो ये जो इक्वेशन है अगर इसको हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिखना है, s की जगह मैं लिखता हूं x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर. और अगर मैं इसको वर्टिकल मोशन के लिए लिखूंगा तो मैं लिख लूंगा y is uyt plus 1/2 ay into t square. X equal to ux into t plus 1/2 ax t square and y equals to uyt plus 1/2 ay into t square. अब तीसरी इक्वेशन लिखिए खुद. So I am taking a question from the assignment. This is question number 3. It says the x and y coordinates of a particle at any time t are given as x equal to 7t plus 4t square and y is equal to 5t, where x and y are in meter and t in second. The acceleration, find a5. मतलब find acceleration of the particle at t equal to 5. t इक्वल टू 5 पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? ट्राई करो इसको, 2 मिनट आप ट्राई करो, उसके बाद मैं कराता हूं. नहीं होता तो बेटा सबसे पहले तो आपको vx निकालना है. यहां से vx विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ x.
and therefore Vx is equal to d by dt of 7t plus 4t square. It means that Vx equal to 7 plus 8t. ये आ गया हमारे पास Vx. यहां से फिर से डिफरेंशिएट करोगे Ax आएगा d by dt of Vx that is equal to 8. डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 8t का तो 8 ही आएगा. इन द सिमिलर वे अगर मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट करूं, एक बार करूंगा तो वी वाई आएगा dy by dt दैट विल बी इक्वल टू 5. और जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखना, तो ay विच इज d by dt of vy तो 5 है बेटा, तो ay आपके पास आ जाएगा 0. ax आ जाएगा 8 और ay आ जाएगा 0 के बराबर. ठीक है, लेकिन हमने जो नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, देखो नेट एक्सेलरेशन तो a होती है, तो a वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. ax की वैल्यू है 5 ना 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 8 ओनली. a5 भी 8 है, a6 भी 8 है, a2 भी, a1 भी. ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन आई ही कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. तो आपका आंसर जो होगा, आपके जो बड़े सारे यहाँ 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो 8 मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब आपकी ये वाली असाइनमेंट ना सारी हो जानी चाहिए. असाइनमेंट 1 2 3 आपकी ये तीनों असाइनमेंट्स हो जानी चाहिए. वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, बाकी आप देखिए, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप. इसके अलावा भी आप कोई और बुक देखें. ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है कि ये हमने नहीं पढ़ा है या इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, आप सॉल्व करो. ठीक है, मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ. टुमारो विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन. बट ये थोड़ा सा वेक्टर्स का, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. डिफरेंशिएशन नहीं भी अभी आपने पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन वेक्टर्स जो खास करके आज हमने पढ़ा, ये कल आपके दिमाग में होगा तो ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन समझ पाएंगे. ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस ये पढ़ के आ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसमें वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, उसकी इक्वेशंस क्या है. 3 इक्वेशंस है, तो 4, बट 3 इक्वेशंस ज्यादा पॉपुलर है, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेना आज. ठीक है जी, क्या